हेलो दोस्तों, राम राम जी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब? आई होप क्या सब अच्छे हो गए। और आज है 5 अक्टूबर और आज मम्मी को पूरे 5 महीने हो चुके हैं और श्राद्ध चल रहे हैं। इसमें भागवत कथा भी चल रही है। इन दिनों तो मम्मी की ढेर ज़्यादा याद आती है क्योंकि वो अपना इतनी जल्दी काम निपटाती थी, कार्य पूरा करती थी घर का। और कार्य करने के बाद पूजा और मम्मी दोनों भागवत कथा में जाती थी। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं हुआ और नहीं आगे ऐसा होने का कि दोनों माँ बेटी एक साथ भागवत कथा में चली जाए। कलश यात्रा रही थी गांव में जब भागवत कथा चली थी और उसमें भी सबसे आगे रहती थी। लेकिन अब की बार ऐसा कुछ नहीं हुआ, सारे काम छोड़ गई। पापा जाते हैं ड्यूटी से, अपना कमरे में लौट जाते, आराम करते हैं। वे भी भागवत कथा नहीं सुनने जाते। लेकिन जब मम्मी थी वे भागवत कथा सुनने जाते थे और उनका भी मन लगता था भागवत कथा में। लेकिन अब की बार पापा जी भी नहीं गए। जाते तो वहाँ पर भी वे उन्हें और ज़्यादा दुख होता और हमें भी बहुत दुख होता है रोज जब हम भागवत कथा में जाते हैं। बाजी बार मन ऐसा हो जाता है, रोने को हो जाता है मन बहुत ही ज़्यादा। शुरू के 2 दिन तो मेरा भी मन ऐसे रहा कि मैं आपको बता नहीं सकता। और मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि मेरे पापा जी की इतनी लंबी उम्र हो कि वे हर खुशियाँ देखें जो मम्मी नहीं देख पाई हमारे साथ। आने वाला समय हमारा भी खुशियों भरा हो, यही प्रार्थना करता हूँ भगवान से। और जो सपने मम्मी के हैं वे भी पूरे करने हैं, उनके भी देरी। लेकिन जो उनके साथ सपने देखे थे वे तो पूरे नहीं होने के कभी भी अब, क्योंकि वे तो मम्मी के साथ ही पूरे होते जो अब हो नहीं सकते, जो अब पापा जी के साथ पूरे करने हैं उनको। अब श्राद्ध चल रहे हैं, श्राद्ध भी ख़त्म हो जाएंगे अब 1-2 दिन में और उसके बाद नवरात्रे चल जाएंगे। तो नवरात्र में जैसे मम्मी 9 के 9 नवरात्रे माता की जोत जलाती थी, हम भी ऐसे जलाएंगे और उनके जो सपने हैं वे पूरे हो जाएंगे। लेकिन कीर्तन का नहीं पता, कीर्तन करवानी है या नहीं करवानी है, क्योंकि बोलते हैं कि 1 साल के अंदर तो कुछ ऐसे राजी खुशी के काम नहीं होते, ज़्यादातर होते हैं लेकिन अच्छे नहीं लगते। तो मैं पूजा से यह पूछ रहा था कि नवरात्रों में माता की जोत जलानी है कि नवरात्र में कीर्तन भी करवानी है का। तो पूजा वो बोल रही थी कि घर में से पूछेंगे चाची जी से कि नवरात्रों में कीर्तन करवानी है या नहीं करवानी है। लेकिन जोत तो हम जरूर जलाएंगे 9 के 9 दिन। अब तो कुछ खुशियाँ भरे दिन आने वाले थे, उन खुशियों भरे दिन से पहले ही मम्मी हमारे बीच नहीं रही। मकान ही बनाने हैं हमें, जल्दी मकान बनाएंगे। लिपाई पुताई भी बहुत कमेंट आती है कि लिपाई पुताई भी करवा लीजिए, समय लगता है इसमें। उससे पहले पापा जी और अकेले पापा जी कमाते थे, हम तो अभी 1-2 साल 6 महीने से कमाना शुरू किया है, छोटे भाई ने भी मैंने भी। तो पहले पापा जी कमाई चलती थी, उनकी 6 महीने की ड्यूटी रहती है उनकी, जब तक मिल चलता है, जब तक ड्यूटी जाते हैं। उसके बाद तो वैसे जाते हैं बस टेम्परेली, कुछ पैसों में ही खर्चा निकल जाता है घर का, बस इतने पैसों में जाते हैं। और मम्मी ने बोल रखा था कि एक बार दिवाली तक हम लिपाई पोताई करवा लेंगे और फिर बहन की शादी या मेरी शादी, किसी की भी शादी, एक की शादी हो जाएगी। तो उसके तो बहुत बड़े सपने थे जो हमें पूरे करने हैं। लेकिन अब की बार जल्दी मकान भी बनाएंगे और जल्दी उनके सपने पूरे करेंगे। उनकी ज़्यादा बातें नहीं होती, मन दुखी हो जाता है, मन उदास हो जाता है उनकी बातें सोचकर और उनकी बातें कर कर। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा, अपना प्यार आशीर्वाद हम पर बनाए रखें। राम राम जी। देखिए, आज कल हमने नीचे की सफाई करी थी, आज ऊपर की कर रहे हैं। पूजा ने जाला उला झाड़ा है, पंखा सब। देखिए कितना काम करती है बेचारी पूजा।
बेचारे को तो करनी है। देखिए देखो गगन साहब कैसे फ़ोन चला रहे हैं। तबियत ठीक है गगन अब है? नंबर बताइए एक बार अपना, नंबर बताइए एक बार। देखो गंगा की तबीयत खराब है। उनकी भैया सब नहीं कर रहे हैं। देखो आज धूप निकल रही है, पूजा सफाई में लगी है। नीचे अंकित भैया सन्नी लगा रहे हैं, गगन लेट रहा है। देखो पूजा ने कर दी सारी सफाई कमरे की। देखो एकदम चमका दिया। देखो सारा जाला वाला सब कुछ झाड़ दिया। ये है मेरी मौसी, पूजा की मम्मी। देखो अब पूजा बाहर की सफाई कर रही है, अंदर की तो सारी कर दी। अंदर की तो सारी होगी ना पूजा? और देखो अंकित भैया तो सारा दिन काम में लगे रहे हैं, तब से ड्यूटी सामने। देखिए पूजा झाड़ू लगा रही है। देखो यहाँ की भी सफाई कर दी। ये पंछियों के लिए गेहूँ डाल दी पूजा ने ऊपर। देखो कर दी ना पूरी सफाई, नीचे तक कर दी सारी। अरे ये पड़ा है हमारा सामान। आज वो दिख रहे ये तो बहुत नीचे थे। 15 जी वाले और 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस है। यहाँ से मेरठ से उड़ान करते हैं ट्रेनिंग में और तब दिखाते हैं। तो ये 1 तारीख से चल रहे हैं, रोज़ डेली 10 बजे के आसपास आते हैं और ये हर साल आते हैं। कई सालों से हम देख रहे हैं लगातार, छोटे छोटे से बहुत देखा करते थे हम इनको। और आज दादाजी का कनागत है हमारे, और दादाजी की माताजी का, यानी कि हमारी परदादी जी का कनागत है आज। दोनों माँ बेटे का कनागत एक साथ आता है। और दादाजी कनागत में भी पक्का पकवान बनता है, हलवा पूरी खीर। और खीर तो बनाई नहीं, लेकिन आलू टमाटर है। और चाय है उनके लिए, चाय बहुत पसंद थी उनको। चाय और ब्रेड लाए पापा जी। और अंकित भी आ चुका है नीचे से, नीचे लेट रहा था ये, और ये भोग लगा रहा है।
और गगन भी बाहर गया है, पता नहीं किसी काम से, उसका फ़ोन आ गया था जिस कारण वो नहीं यहाँ पर दादी माँ तो मेरे सामने इस दुनिया से गई है जब मैं बहुत छोटा था, 3-4 साल का होगा। बताते हैं सब कि दादी माँ को देखा है मैंने भी, कुछ कुछ याद है मुझको। पर दादी माँ और दादाजी भी हमारे अचानक ही चले गए थे 2012 में। सोच रहे थे कि बड़ी बहन की शादी देख ले अभी, और उनके कुल्ले में चोट लग गई थी जिस कारण वे जल्दी चले गए इस दुनिया से। और दादी माँ तो हमने देखी नहीं अपनी, क्योंकि वे पापा जी को छोड़ गए, छोटे से को चली गई थी इस दुनिया से। पता नहीं भगवान ने सारे दुख हमारे पापा जी को कोई दिए हैं, सब इनको जल्दी छोड़ कर चले गए। सबसे पहले दादी माँ चली गई, उसके बाद दादाजी, और फिर इतनी जल्दी उनके हम सफ़र उनके साथी यानी हमारी माता जी वे भी चली गई।